हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल वैस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है उसके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज रखा है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ABC है एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BF और CF बराबर है। यानी कि ये जो AB पर खींचे गए CF और AC पर खींचे गए BE ये क्या है, बराबर है। और ये हमें जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, तो हमें इसमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE सर्वांश में त्रिभुज ACF के और AB बराबर CF है, अर्थात जो त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसे हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। जो त्रिभुज हमारा क्या है, ABE यानी कि त्रिभुज ABE यानी कि त्रिभुज हमारा जो ये वाला दिखाई दे रहा है A और ये जो हमारा B और उसके बाद जो हमारा क्या है E, यानी कि त्रिभुज ABE ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसे हमें करना है त्रिभुज ACF के। किसके? त्रिभुज ACF के, यानी कि ACF के, यानी कि ACF के हमें इन दोनों को करना है, ठीक है। इन दोनों को करना है हमें। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें किसी भी त्रिभुज को करने के लिए हमें 3 कंडीशन ढूंढना होता है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज AB, ठीक है। त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज ABE, ठीक है। त्रिभुज ABE व त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज, उसके बाद क्या है हमारा ACF, यानी कि ACF में देखना है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACF में, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें हमें 3 कंडीशन ढूंढना है। तो देखेंगे 3 कंडीशन जो है हमारे कौन कौन से है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा इस तरह से हो गया। अब देखेंगे इसमें कंडीशन। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो F है, यानी कि ये एंगल F और ये जो एंगल यानी कि E है, यानी कि जो समकोण F है और समकोण E है ये आपस में बराबर है, ठीक है। क्या है, आपस में बराबर है। तो लिख देंगे जो हमारा एंगल E है वो बराबर हो जाएगा एंगल F के। क्यों? क्योंकि जो एंगल E है, एंगल E हमारा कौन से त्रिभुज में आ रहा है, तो ABE में आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हमारा F कौन से एंगल में आ रहा है, ACF, यानी कि हमारा इस वाले में आ रहा है, इसलिए हम एंगल F लिख दिए। यानी कि एंगल E बराबर एंगल F, कारण हो जाएगा प्रत्येक जो है 90 डिग्री का है। बराबर में लिख देंगे 90 डिग्री का। कारण हम ये लिख सकते हैं, जो हमारा AB है, ठीक है, ये जो AB है वो CF पर लंब है। ये AB है वो CF पर लंब है। इस चिन्ह का मतलब होता है हमारा शीर्ष लंब, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए AC पर हमारा कौन सा है, BE लंब है। AC पर जो है हमारा, AC पर क्या है हमारा लंब, क्या है, BE, ठीक है। क्या है, BE, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने निकाल दिया पहला। अब देखेंगे दूसरा किस प्रकार से देखेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये हमारा मान लीजिए एक कोण है, ठीक है, ये एक कोण है, ठीक है, ये एक हमारा कोण है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये हमारा इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और इस त्रिभुज के लिए कॉमन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ABE के लिए भी कॉमन है और त्रिभुज हमारा ACF के लिए भी कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल BAE लिखेंगे, एंगल BAE बराबर हो जाएगा किसके, एंगल क्या हो जाएगा हमारा BAE, और इसमें क्या हो जाएगा C, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा CAF। तो लिख देंगे इसमें हम एंगल CAF, कारण लिख देंगे उसमें क्या, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी कि जो ये हमारा A था और ये A क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे तीसरा कंडीशन। तो इसमें तीसरा कंडीशन क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा,
जो हमारा ये बी ई है वो बराबर हो जाएगा सी एफ के, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया है कि बी जो शीर्ष लंब है हमारा बी ई और सी एफ वो क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे बी ई भुजा बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के, कारण क्या हो जाएगा, दिया है। इस तरह से हमें 3 कंडीशन निकाल लेना है, उसके बाद ये हमारा जो है सर्वांशम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किससे हुआ। ये हमारा एंगल, ये भी हमारा एंगल, और ये हमारा हो जाएगा भुजा यानी कि एस, ए एस। ठीक है, यानी कि ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि सर्वांग समता नियम ए एस सर्वांग समता नियम से हो गया। ठीक है, नियम से। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या था हमारा, त्रिभुज देख लेंगे। त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है पहला हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा किससे हो जाएगा, दूसरा क्या है हमारा, ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, यानी कि ये जो है हमारा ए बी ये बराबर है इसके ए सी के। तो हो जाएगा कैसे, कारण लिख देंगे सी पी सी टी द्वारा। क्या हो जाएगा, सी पी सी टी द्वारा। और यहाँ पर आप देखेंगे सी पी सी टी द्वारा मतलब क्या है, यानी कि अभी हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आपस में क्या किया है, सर्वांशम किया है। इसीलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो है हमारा यहाँ पर जो ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए बी, ये ए बी दिखाई दे रहा है, ये ए सी के बराबर है। ठीक है, इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं। और कारण लिख देंगे सी पी सी टी द्वारा। यदि हमारा ए सी, ये जो हमारा ए बी है और ये जो हमारा ए सी है, यदि ये बराबर हो जाता है और ये हमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। यानी कि 2 भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो हमारा तीसरा होता है वो नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात ये क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बराबर हो गया ए सी पी सी टी द्वारा, और अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है कौन, त्रिभुज ए बी सी हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।